वेटलेसनेस इन फ्री फॉल। आज हम वेटलेसनेस क्या होती है इसको समझने की कोशिश करते हैं और फ्री फॉल क्या होती है। मान लीजिए एक टेबल है जिस पे मैं खड़ा हूँ या आप समझ लीजिए कि आप खड़े हैं और आपने अपने हाथ में, आपका हाथ इतना कानून जैसा लंबा हाथ है और इसमें आपने एक वाटर की एक बोतल यानी एक गैलन बोतल रख ली है, एक गैलन बोतल की रखी हुई है। ठीक, अब इस बोतल की वेट मान लीजिए कुछ वेट है, मैं कहता हूँ कि इसकी वेट mb है यानी m बोतल है। तो ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसको नीचे की तरफ खींचेगी, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगाएगी वो mg होगी, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि ग्रेविटी g नीचे की तरफ g लगा रहे थे, g यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी जिसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम जनरली लिखते हैं। तो कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो एक फोर्स लग रहा है, कौन सा mg ग्रेविटी के द्वारा हमारे बोतल पे, तो इसको नीचे एक्सेलरेट कर जाना चाहिए, यानी कोई फोर्स है किसी मास पे लग रहा तो एक्सेलरेट कर जाना चाहिए। और इस बट ये एक्सेलरेशन जीरो है, क्यों? क्योंकि मैं तो हाथ में रखे हुए खड़ा हूँ बस ऐसे, और ये जा नहीं रही कहीं, ये तो रेस्ट पे है, रेस्ट पे है। एक्सेलरेशन जीरो का दो मतलब होता है, या तो रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी पे है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम कहते हैं। तो या तो ये वेलोसिटी ही जीरो है यानी कि जीरो वेलोसिटी है, या वेलोसिटी की जो फाइनल वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू के बराबर है तब भी जीरो हो गया। यानी कि या तो हम रेस्ट पे हैं या कांस्टेंट वेलोसिटी पे हैं। लेकिन अभी हम रेस्ट की बात कर रहे हैं, ये तो ऐसे ही आगे बात। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? रेस्ट की बात कर रहे हैं कि हम क्या है, रेस्ट पे हैं, तो एक्सेलरेशन जीरो है हमारी। तो ये कैसे हो गया? इसका मतलब था कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स क्या होना चाहिए? इसका मतलब कि जीरो होना चाहिए, क्योंकि बॉडी एक्सेलरेशन जीरो पे, मैं भी रुका हुआ, ये भी रुका, मेरे हाथ में है बोतल, खड़ा हुआ हूँ। इसका मतलब ये जो फोर्स जितना नीचे लग रहा है इतना ही कहीं और से भी ऊपर की तरफ इतना ही बराबर लग रहा होगा, तब तो नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि एक फोर्स तो ये लग रहा है ग्रेविटी के द्वारा। इसका मतलब ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही है जिसको मैं नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स भी कहता हूँ। नॉर्मल मान लीजिए बोतल पे लग रही है तो इसको एन बी कर देता हूँ नाम, क्योंकि मैं एक यहाँ भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए इसका नाम एन बी रख देता हूँ। और ये कितनी वैल्यू होगी? इतना ही होगी जितना ये नीचे लग रहा है। क्यों? अगर इससे ज़्यादा होती तो ऊपर भाग जाती, क्योंकि नेट फोर्स ऊपर रहता, फिर ज़्यादा अगर ये रहता एन बी इससे, तो नेट फोर्स का मतलब ज़्यादा लग रहा है ऊपर, तो ऊपर की तरफ भाग जाते, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो जाता है F इक्वल टू m में। और अगर ज़्यादा ये होती तो नीचे की तरफ भाग जाती बोतल, लेकिन बोतल तो रुकी हुई है, यानी बोतल किस पोजीशन में है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में। किस पोजीशन में? इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो हम एक्चुअली फ्री फॉल की बात कर रहे हैं, फ्री फॉल एंड वेटलेसनेस की संबंध के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। एक तो हमने बात कर ली, दूसरी आते हैं कि मेरा वजन है मान लो एम आई मतलब मैं, मेरा वजन मैंने ऐसे ही मान लिया, तो जी मेरे ऊपर भी लग रही होगी, यानी कि ये फोर्स के इस ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल मेरे ऊपर लग रही है, नीचे धरती चाह रही कि मैं नीचे इस फोर्स से नीचे चला जाऊं। लेकिन मैं तो खड़ा हूं, मेरी एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। जब मेरी एक्सेलरेशन जीरो है, इसको हम मिटा देते हैं, ज़रूरी नहीं है अभी यहाँ पर। तो जब मेरी एक्सेलरेशन जीरो है तो मेरी भी नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो यानी कि mg। लेकिन बात यह है कि एक तो मेरा नीचे लग रहा है, और जब मैं खड़ा हूँ तो मेरे हाथ में बोतल है, तो बोतल का भी तो ये मेरे ही साथ नीचे लग रहा होगा इस पॉइंट पे। ठीक है, यानी कि बोतल का भी तो नीचे लग रहा होगा जहाँ मैं खड़ा हूँ, तो अपने पैरों से ज़मीन पर खड़ा हूँ और ज़मीन मैं धंस नहीं रहा हूँ नीचे, यानी कि नीचे ज़मीन से ऊपर की तरफ ये दोनों फोर्स जितना ऐड करके उतना फोर्स मेरे ऊपर लग रहा होगा, यानी कि मेरे ऊपर कोई एन लग रही है। अब एन बी लिख दिया तो एन आई लिखना ज़रूरी नहीं है, चलो एन ही लिख देता हूँ। तो मेरे ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा होगा? इतना प्लस इतना, यानी कि एम आई कॉमन ले लूँ जी को, तो प्लस एम बोतल इंटू जी। ये वाला मेरे ऊपर नॉर्मल फोर्स इस पॉइंट, इस पोजीशन पर, इस सरफेस पर लग रहा होगा जिस पर मैं खड़ा हूँ और मैं जीरो। चलिए, ये तो बात हो गई कंडीशंस की क्या क्या हैं। अब मानते आता हूँ कि मैं लगा अब चला कूदने, यानी कि मैं अब कूदने जा रहा हूँ, तो इसको जगह को थोड़ा सा खाली कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कि मेरी एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसलिए एफ नेट जीरो होगा। ठीक है,
अब मैं कूदने जा रहा हूँ, यानी कि अब मैं फ्री फॉल की कंडीशन में जाने वाला और वेटलेसनेस की कंडीशन क्या होती है समझने वाला। अच्छा, उससे पहले क्या समझ जाऊँ कि मैं तो फ्री फॉल में अभी नहीं हूँ, बल्कि फिर गिर नहीं रहा हूँ ना, फ्री फॉल में नहीं हूँ, तो फ्री फॉल क्या होती है वो तो समझेंगे। और मैं वेट भी है मेरा, अभी वेटलेसनेस में भी नहीं मेरा कुछ वेट है। वेट का मतलब यहाँ पर मैं अपनी एक स्केल रख दूँ, बाथरूम स्केल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, और हम अपने भाषा में उसको वजन जोखने वाली मशीन कहते हैं। तो यहाँ पर एक स्केल लगा दूँ, बाथरूम स्केल। तो ये क्या, बाथरूम स्केल पर जब ये मैं अपने हाथ के नीचे से रख लूँ, उस पर बोतल रख लूँ, तो कितना वजन दिखाएगा बाथरूम स्केल? यही दिखाएगा। यानी कि ये क्या है, ये एक्चुअली यही नॉर्मल फोर्स जो वज़न है, जो कहिए, यानी कि यही नॉर्मल फोर्स की जो वज़न होगी वही दिखाएगी इस पर। उसी तरह ये वाली जो स्केल है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँगा, हाथ में बोतल दिया हूँगा, वो उसकी वैल्यू क्या होगी? ये एन की वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है, यानी कि हमारी वेट एक्चुअली क्या है, ये जो नॉर्मल फोर्स जितना लग रहा है वो हमारी वेट शो हो रही है एक्चुअली बाथरूम स्केल पे। ठीक है, अब हम कूदने वाले हैं। जब हमने कूद गया, यानी कि मैं क्या किया, मैं कूद गया और मेरे हाथ में क्या था, बोतल था, और बोतल भी कूद गई। ठीक है, अब हम नीचे कुछ भी नहीं लग रहा है फोर्स, नीचे से कोई नॉर्मल फोर्स, क्योंकि नॉर्मल फोर्स कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, सरफेस से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? सरफेस से आ रहा है, जिस पर मैं खड़ा हूँ। यानी कि ये यहाँ के केस में तो मेरी हाथ सप्लाई कर रही है, क्यों, हाथ में रखा हूँ, मेरा भार महसूस हो रहा है, इसका वजन वेट महसूस हो रहा है, मेरे हाथ से मैं रुके हुआ हूँ इसको, यानी कि ये वजन हाथ से ऊपर की तरफ ये फोर्स आ रही है एन बी। और यहाँ कहीं ज़मीन खड़ा हूँ तो ज़मीन के जरिए, पैर के जरिए ऊपर की तरफ ये मैं पूरा सपोर्ट किया हूँ, मसल्स के जरिए ये एन फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। और तो अब जब कूद गया तो नीचे कोई ज़मीन नहीं है, नीचे कोई मेरे ज़मीन नहीं है। तो जब मैं नीचे कूद गया तो सीधे अगर यहाँ पर मेरा अगर मान लो बाथरूम में स्केल होता और ये साथ ले मैं कूद जाता, मान लो पैर में चिपकाए हुए, तो क्या इसकी रीडिंग आती है? इसकी रीडिंग 0 आती है। यानी कि सीधे जो ये एन वाला ऊपर वाला फोर्स लगने वाला कुछ रहा ही नहीं, यानी कि मेरी MG तो रही, सॉरी MIG तो रही, और ये इसकी जो एम बोतल और जी तो नीचे फोर्स लग रही है, लेकिन ऊपर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ कोई फोर्स लग रहा तो नेट फोर्स 0 हो जाता, तो एक्सेलरेशन भी 0 हो जाता। लेकिन मैं कूद चुका हूँ, और जब मैं कूद चुका हूँ तो मेरी एक्सेलरेशन किसके बराबर है? जी के बराबर है। यानी कि नीचे की तरफ, यानी कि जी माइनस अगर लिख दूँ मैं इसको समझाने के लिए, नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो चुकी है बॉडी, यानी जी के यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन पर एक्सेलरेट हो चुकी है। आई थिंक मेरा समय थोड़ा सा और है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो एन थी, ये एन क्या हो गई, एन आई 0 हो गई होगी, यानी सिंपल एन जिसको मैंने लिखा था एन आई प्लस एन बी, और ये भी क्या हो गई होगी, एन बी जो 0 हो गई होगी। अगर ये 0 नहीं होती तो एफ नेट 0 नहीं, एफ नेट क्या हो जाता, अब ये दोनों मिला के क्या हो जाता है, एफ नेट हो जाता है यहाँ पर। जब एफ नेट तब एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाता है, जी हो जाता है। क्यों? अगर ये एन 0 नहीं होती बल्कि एन इतना ही रहती और ये इतना ही रहता, तो ये एक्सेलरेट बॉडी नहीं करती, क्योंकि नेट फोर्स 0 हो जाता। अब हम आते हैं, सवाल पूछते हैं आपसे कि मेरा सवाल है, ये जो कंडीशन है फ्री फॉल की कंडीशन है, इस कंडीशन में अगर यहाँ पर कुछ वजन लगाना तो वजन नहीं नापेगा, उसी तरह हाथ भी मेरी महसूस नहीं करेगी। इसका मतलब यह है कि अगर मैं अपने हाथ को नीचे कर लूँ, गिरते हुए ऐसे कर लूँ नीचे, तो ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा नीचे आ जाएगी, बल्कि ये साथ ही मेरे गिरेगी, मेरे ही साथ को जी इस पर भी लग रहा है, इस पर भी जी लग रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की ये भी गिर रही है, 10 मीटर पर सेकंड ये भी गिर रही है। और ये जो जी एक्सेलरेशन होती है ये इंडिपेंडेंट होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मास की इंडिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला ही ऐसा आता है कि जी क्या होती है, मास की इंडिपेंडेंट। ये आप अलग तरीके से बात करेंगे। तो ये भी गिरेगी और हल्की सामान भी उतनी ही कहिए कि सामने गिरी होगी। अब मैंने सपोर्ट ना भी दूँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। सपोर्ट क्यों दे रहे थे? एन के लिए सपोर्ट दे रहे, एन तो यहाँ 0 हो गई गिरते ही जब हम फ्री फॉल में। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वेटलेसनेस एंड फ्री फॉल। होप यू आर डूइंग वेल। कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ, और सवाल भी पूछ सकते हैं हमसे, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हमसे साथ जुड़े रहिए। हमारे एग्ज़ाम्स है, ऑनलाइन टेस्ट है, मॉड्यूल्स हैं, ऑनलाइन आप जूम के ज़रिए पढ़ाई भी कर सकते हैं मुझसे, और आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू। ओके, होप यू आर डूइंग वेल। हैव अ नाइस डे।